कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे से 15 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। जेल रोड के इलाकों में 15 से 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाइन्स एरिया किमाड़ी, बल्दिया और रंगी टाउन में 12 घंटे तक की बंदिश जारी। गुलशन इकबाल, मलीर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, PSCHS में भी लोड शेडिंग। गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक की बिजली 11 रुपये 34 पैसे यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा 4 जुलाई को दरखास्त की समाअत करेगा। मंजूरी पर कराची के अवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेपरा समाअत के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का हतमी फैसला करेगी। NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान हंगामा आराई। PSP का पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। IG सिंध, महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, DIGs और दिगर को नोटिस जारी। कारकुनों से मर्जी के बयानात दिलवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस को कारकुनों की बिलाजवाज गिरफ्तारियों से रोका जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। बलदियाती इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। एक बार फिर NA 240 ज़िमनी इंतखाब में फतह का दावा कर दिया। कहा जब जीतने लगे तो मुसल्लह दहशतगर्दों ने हम पर गोलियां बरसा दी। हल्का NA 245 कराची शर्की में ज़िमनी इंतखाब। 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर नदीम हैदर का कहना है कि कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ है। छुट्टी के रोज़ पोलिंग के लिए आने वाले दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भेज दी। SSP ईस्ट को सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली की सीट डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। दुआ ज़हरा केस हमारे दायरा कार में नहीं आता। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फारम से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने केस निपटा दिया। मेहदी काज़मी के वकील की वापसी की सदा पर दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने मेहदी काज़मी की सरसार से किया कि आप चाहते हैं क्या हैं। वालिद ने जवाब दिया कि भले से बच्ची मुलाकात के बाद इनकार करे, बेटी मेरे हवाले करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मुलाकात के बाद भी बच्ची ना मानी तो क्या कर लेंगे, हम बच्ची से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। समाअत के बाद वकील जबरान नासिर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म कर दी। उम्र का मामला अब दोबारा ट्रायल कोर्ट में भी उठाएंगे। नया मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा भी कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उम्र के हवाले से वो वालिदैन के यानी कि पिटिशनर के सामने रुकावट के तौर पे नहीं आएंगी। यानी कि जो एज के हवाले से जहां तक हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसको अब हम ना ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई बंदिश है हमारी, वो ना फैमिली कोर्ट में कोई बंदिश है। हम वहाँ पे कानून के मुताबिक अपनी राय इख्तियार कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात इंटर बोर्ड नकल की रोकथाम के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ से 4 तलबा नकल करते हुए पकड़े गए। पर्चे आउट होने के बाद तलबा को वक्त से कबल इम्तहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत जारी। पहली शिफ्ट के स्टूडेंट्स को सुबह 8:45 तक पहुँचना होगा। 9 बजे के बाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दोपहर की शिफ्ट वालों को दोपहर 2 के बाद दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पेपर्स इंडस्ट्री को कागज़ की सप्लाई शदीद मुतासिर। रहनुमा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एसोसिएशन आतिफ इशफाक का कहना है कि मकामी पेपर्स मिलें हर 15 रोज़ बाद कीमत बढ़ा रही हैं। मकामी कागज़ दरामदी कागज़ से बहुत महंगा और गैर मयारी है। दरामदी कागज़ पर 30% भारी टैक्स और ड्यूटी है। कागज़ नहीं मिलेगा तो ये सनत कैसे चलेगी। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाने पर गौर। ऑनलाइन मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलत भी मुतारिफ कराई जाएगी। सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन अनायतुल्लाह कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। OTP सिस्टम के तहत हर शख्स रिलीफ पैकेज का फ़ायदा उठा सकता है। एहसास और सोनी धरती प्रोग्राम भी यूटिलिटी स्टोर्स से मुंसलिक है। सिंध
हुकूमत की बैरून मुल्क से सरमाकारों को कराची लाने की तैयारियां। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने बताया कि गैर मुल्की कंपनियां बसों की तैयारी के लिए कराची में प्लांट लगाने जल्द आएंगी। पीपल्स बस सर्विस ट्रायल के मराहिल में है, अवाम के लिए अनकरीब फाल कर दी जाएंगी। से माहिदे की खबरों का असर अमरीकी करेंसी के पर कट गए। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता, डॉलर 211.93 की बुलंद सतह से गिरकर 207 रुपये 23 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की होल्डिंग करने वाले फरोख्त करने लगे। चीनी बैंकों से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर चंद दिनों में मिलने का इम्कान है। ज़खायर बढ़ने से रुपए की कदर में बेहतरी होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 258 पॉइंट्स इजाफे से 42,716 पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से ही मईशत चल सकेगी, सदर काटी सलमान असलम कहते हैं। बिजली की कीमत में मजीद इजाफे से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल तरीन हो जाएगा। हुकूमत सनतों की पैदावारी लागत कम करने के लिए फौरी एक्शन ले। डॉलर सस्ता होने से सोने की कीमत में भी नुमाया कमी। 1 तोला सोना 4,600 रुपये सस्ता होकर 1,40,700 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोना 3,943 रुपये कमी से 1,20,628 रुपये पर आ गया। विफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफी का PIA हेड ऑफिस का दौरा। इंतजामिया की जानिब से विफाकी वजीर हवाबाजी को ब्रीफिंग। PIA को दरपेश माली और ऑपरेशनल चैलेंजेस और मुमकिन हल पर गौर। साद रफीक ने कहा कि माली मुश्किलात पर स्टेक होल्डर से खुद बात करूंगा। विफाकी वजीर हवाबाजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर्स भी गए। DG ASF मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान ने इस्तकबाल किया। विफाकी वजीर ने SF की मजमूई कारकर्दगी को सराहा। विफाकी वजीर ने यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। और शहर-ए-काद में बारिश के मौसम खुशगवार। फिल्म अंदर नहीं जाऊंगी की कास्ट मदाओं से मिलने साहिल पर रेस्टोरेंट में जा पहुंची। अदाकारा महविश हयात शहरियों में घुल मिल गईं। अदाकारा ने कहा कि शहरियों की जानिब से अच्छा फीडबैक मिल रहा है।